गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मंजू शुक्ला आज आपके लिए क्वेश्चन लेकर आई हूँ। पिछली सीरीज का ही अगला क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन। यहाँ कहता है द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एंगल्स इज 10 डिग्री फाइंड द 3 एंगल्स। तीनों ही एंगल हमें फाइंड करने हैं, तो हम कैसे करेंगे? इन्होंने कहा अरेंज किया है असेंडिंग ऑर्डर में और उनका जो डिफरेंस है वो 10 है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं जो एंगल हमारा फर्स्ट एंगल को हमने x ले लिया, सेकंड एंगल हमारा x प्लस 10 हो गया और थर्ड एंगल हमारा x प्लस 20 हो गया। ठीक है, तीनों एंगल हो गए। अब हमें मालूम है कि ट्रायंगल का जो तीनों एंगल होते हैं उनका एडिशन 180 डिग्री होता है, तो हम करेंगे x प्लस 10 प्लस x प्लस 20। तीनों एंगल हमने ले लिए, इनका सबमिशन 180 डिग्री है, तो ऐड कर लेंगे 3x प्लस 30 इक्वल टू 180 डिग्री। 3x इक्वल टू ट्रांसपोज करेंगे 30 को 180 के साथ राइट हैंड साइड में -30 डिग्री। ये डिग्री में ही हम इनको भी ले लेते हैं क्योंकि ये 10 का डिफरेंस जो है ये 10 डिग्री का ही डिफरेंस है, तो 30 डिग्री इक्वल टू 150 डिग्री। तो x इक्वल टू 150 डिग्री डिवाइड बाय 3, ये 3 को हम डिवाइड न्यूमरेटर में ले आए तो ये आ गया 50 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल हमारा निकल गया x इक्वल टू 50 डिग्री, x प्लस 10 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री जो सेकेंड एंगल है, और थर्ड x प्लस 20 डिग्री ये आ गया 70 डिग्री। तो हम जानते हैं कि तीनों ही एंगल्स का हमारा जो एडिशन होता है वो 180 डिग्री होता है। तो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री, तो तीनों को हम 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री 110 और प्लस 70 180 डिग्री, तो इट इज़ वेरीफाइड। तो हमारा आंसर सही है। तो हमारे 3 एंगल्स निकले, x इक्वल टू 50 डिग्री, सेकेंड x प्लस 10 इक्वल टू 60 डिग्री, x प्लस 20 इक्वल टू 70 डिग्री। तीनों ही हमारे असेंडिंग ऑर्डर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कहता है 2 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल एंड द थर्ड एंगल इज ग्रेटर देन ईच ऑफ दीज एंगल्स बाय 30 डिग्री, डिटरमाइन ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। तो इसमें कहता है कि 2 एंगल हमारे इक्वल है। मान लें हमने जो एंगल है वो x है, ठीक है, और इसके बाद जो थर्ड एंगल है वो दोनों ही एंगल से 30 इंक्रीज है, तो हम कर लेते हैं। तो 2 एंगल हमारे x प्लस x हो गए और तीसरा एंगल जो होगा वो x प्लस 30 डिग्री होगा। ठीक है, और इनका सबका सम होता है 180 डिग्री। अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो x प्लस x इक्वल टू 3x, सेम है पहले क्वेश्चन के जैसा ही, प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 150 डिग्री। तो x हो गया हमारा 150 डिग्री डिवाइड बाय 3, ये आया 50 डिग्री। ठीक है, तो x हो गया 50 डिग्री। एक एंगल x1 50 डिग्री, x2 भी आपका आ गया 50 डिग्री, दो एंगल हमारे इक्वल हैं, और थर्ड एंगल बताया कि इससे 30 डिग्री इंक्रीज है, तो x प्लस 30 डिग्री कितना हो गया 80 डिग्री। तो तीनों ही एंगल का हमारा सम देखिए 50 प्लस 50 100 प्लस 80 हो गया 180 डिग्री। तो ये आंसर हमारा सही है। तो तीनों एंगल हमारे निकल गए 50 डिग्री, 2 एंगल इक्वल हैं और तीसरा आ गया 80 डिग्री। तो ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल आर इक्वल, फाइंड द 2 एंगल्स। हमें पता है राइट एंगल का एक एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, राइट एंगल जो होता है हमारा वो 90 डिग्री होता है। 2 एक्यूट हैं और दोनों ही इक्वल हैं, तो इसमें हम कैसे निकालेंगे? तो एक हमारा एंगल हो गया 90 डिग्री, तो हम 90 डिग्री प्लस 2x, x मान लिया हमने कि जो एंगल निकालना है वो x है और दोनों ही इक्वल है, तो 2x इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री एंड x इक्वल टू 2x इक्वल टू 90 डिग्री, तो x इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो x इक्वल टू 45 डिग्री। तो दो एंगल हमारे 45 डिग्री के हैं और वन एंगल राइट एंगल हमारा 90 डिग्री का है, तो ये इसका आंसर है।
इसके बाद हमें 4 फिगर दी हुई हैं। इसमें क्वेश्चन है फाइंड एक्स वाई जेड विच एवर इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो। तो फर्स्ट फिगर में हम देखते हैं, इसमें एक्स वाई जेड ये निकालने हैं। तो हमारा क्या है, बी सी। तो हमें पता है कि जब हमारा ये एंगल इस टाइप से हम बनाते हैं ट्रायंगल्स, एक के अंदर दूसरा, उसकी हाफ से कट करके, तो उसमें जो एंगल बी है वही एंगल डी होगा, ऐसे जो एंगल सी है वही एंगल ई होगा। ठीक है, तो 40 डिग्री यहाँ है, तो जो एंगल एक्स हुआ हमारा, एंगल एक्स इक्वल टू भी हमारा 40 डिग्री ही होगा। ठीक है, वाई एंगल हमारा कितना है 30 डिग्री, ये सी 30 डिग्री है, तो एंगल वाई भी हमारा 30 डिग्री ही होगा। एंगल वाई 30 डिग्री। ठीक है, अब बचा जेड एंगल, तो 40 प्लस 30 इक्वल टू 70 डिग्री, और जो ये हमारा जेड एंगल आया ये आ गया 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इक्वल टू 110 डिग्री। तो एंगल जेड आ गया 110 डिग्री। तो ये हमने तीनों एंगल निकाल लिए यहाँ पर फिगर 1 में। अब चलते हैं फिगर 2 पर। ये हमारी फिगर 2 है, इसमें क्या एंगल ए बी सी और डी। तो ये हमारा 90 डिग्री साफ साफ दिख रहा है, ये 90 डिग्री है, ये इधर भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो 90 90 हुआ, और ये 40 डिग्री है। 90 प्लस 40 हो गया 130। तो एक्स डिग्री, एक्स कितना हो गया हमारा 180 माइनस 130 डिग्री, मतलब ये हो गया एक्स हो गया 50 डिग्री। ऐसे ही इधर हम वाई निकालेंगे, तो वाई में हमारा क्या आएगा 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और उसका एक 90 डिग्री है, दूसरा 45 है, तो तीसरा भी 45 डिग्री ही होगा। चलिए थर्ड पर आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे एंगल बी 50 डिग्री है, ए भी 50 डिग्री है, तो 80 एक्स डिग्री निकालना है। तो 50 प्लस 50 हो गया 100, और 180 माइनस 100 हो गया 80 डिग्री। तो एंगल एक्स हो गया हमारा 80 डिग्री। ऐसे ही वाई और जेड निकालते हैं। ये 80 डिग्री आया, तो ये कितना बचा वाई, ये बचा, ये टोटल 180 डिग्री होता है, तो ये आ गया आपका 100 डिग्री। अब 100 डिग्री ये हुआ एंगल सी। एंगल ए है, ये एंगल ए है 30 डिग्री, और 130 हो गया, तो जेड कितना निकल गया 50 डिग्री। तो इस टाइप से हमने एक्स निकाला। एंगल एक्स हो गया आपका 80 डिग्री, एंगल वाई हो गया आपका 100 डिग्री, और एंगल जेड हो गया आपका 50 डिग्री। अब लास्ट फिगर में चलते हैं। यहाँ पर देखिए एक्स 50 40, पहले हम यहीं से निकाल लेते हैं। ठीक है, 50 प्लस 40 90, और एक्स हो गया हमारा यहाँ पर 80 डिग्री। तो ये एक्स हो गया हमारा 90, 180 माइनस 90 हो गया 90 डिग्री। अब मैंने पहले ही फर्स्ट वाले में भी देखा था हमने कि अगर ये हमारा एंगल डी और एंगल बी दोनों इक्वल होंगे, तो एंगल वाई हो गया हमारा 50 डिग्री, और एंगल जेड हो गया हमारा 40 डिग्री। ठीक है, तो इस टाइप से हम निकाल लेंगे एंगल एक्स 90 डिग्री, एंगल वाई 50 डिग्री, एंगल जेड 40 डिग्री। तो इस टाइप से हम अपने एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं अगर कोई फिगर हमें दी हुई हो। लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में कहता है इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 100 डिग्री एंड द अदर टू एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3, फाइंड द एंगल्स। अभी देखिए हमारा एक एंगल दे गया 100 डिग्री, दो एंगल निकालने हैं। हमारे लेफ्ट टू एंगल्स कितने हुए, टू एंगल्स कितने डिग्री के होंगे, टू एंगल्स होंगे हमारे 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, तो 80 डिग्री में से हमें इसका रेशियो निकालना है। तो दो एंगल का रेशियो कितना है, रेशियो दिया है 2:3। ठीक है, तो हम इसको करेंगे 2 + 3 = 5। अब 5 का 2 पार्ट ये है, 3 पार्ट ये है, तो अब हम इसको निकाल लेंगे एंगल। मान लिया ये x1 हमने निकाला है एंगल, x1 = 2 ये जो दिया है, और 5 इसका जो टोटल सम आया मल्टीप्लाइड बाय 80 डिग्री। ठीक है, 5 से 80 को डिवाइड करेंगे, 5 1s are 5 और 6 16 डिग्री। तो ये आ गया 2 × 16 = 32 डिग्री। तो हमारा एंगल x1 आ गया 32 डिग्री,
x2 निकालते हैं। 2 की जगह हम 3 को पुट कर देंगे, जो रेशियो दिया है 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 80 डिग्री। तो ऐसे ही हम निकाल लेंगे 16 डिग्री। 3 इंटू 16 डिग्री इक्वल टू 48 डिग्री। तो ये हमारे एंगल्स निकल गए। तो 2 एंगल जो हमारे निकले जो रेशियो में थे, एक आ गया। अब हमारा जो एंगल दिया था, एक एंगल 100 डिग्री था, दूसरा x1 एंगल निकला हमारा 32 डिग्री, तीसरा हमारा x2 एंगल निकला 48 डिग्री। तो सबको सम करेंगे तो सम इनका 180 ही आएगा। ठीक है, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और प्रैक्टिस करते रहिए।